प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दोनों ही संगठनों की बैठक हमारे ऊर्जावान जिलाधिकारी आदरणीय तनय सुल्तानिया सर के अध्यक्षता में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर और अन्य पदाधिकारियों के समक्ष सभी उपस्थित एसोसिएशन के लीडर्स, अध्यक्ष, सचिव और सभी पदाधिकारियों के द्वारा बृहद चर्चा हुई, जो आप सबों के पोर्टल से भी अनेक तरह के शब्दों से निजी विद्यालयों को अलंकृत किया जाता है, जो कि बहुत बुरा लगा। मैंने इसकी भी चर्चा की कि सर आप तो एक ही शब्द लिखा है आपने, लेकिन कोई लूट कहता है, कोई चोर कहता है, कोई रंगदार कहता है, कोई कहता है कि विद्यालय संचालक कहते हैं कि गोली मार देंगे, FIR कर देंगे। ये सारी चर्चाएं कहाँ से आती हैं? सर, ऐसे न्यूज लिखने वालों पे भी आपके तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए जो आपकी बातों को गुमराह करते हैं। और आप सबों के चैनल से मैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दोनों संगठनों की तरफ से आप सबों का अभिनंदन करते हुए आप सबों से भी डिमांड करता हूं कि जो फर्जी न्यूज प्रचारक हैं उन पे कार्रवाई की मांग आप भी कीजिए, क्योंकि एक गलती करता है तो सब बदनाम होते हैं। जैसे आज जांच होती है, हम लोग जांच के लिए सर का अभिवादन किए हैं कि आप हर पहलू पे जांच कीजिए, हमारे कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है उस पहलू की जांच कीजिए। मैं जांच में सहयोग करूंगा। DM साहब ने बहुत ही सार्थक बात कही। ये गजट हमारे पास है, आप भी देख सकते हैं, और इस गजट में बिहार सरकार के जो कमेटी जो निर्णय इसमें तय की है उस निर्णय के तहत हम विद्यालय चलाते हैं। सर ने कहा कि किताब का स्टॉल लगेगा, इसके लिए कहीं मना ही नहीं है। ड्रेस का स्टॉल लगेगा, सुविधा निजी विद्यालय देंगे। गार्जियन को मन हो तो स्टॉल से लें, अन्यथा जाके किसी भी दुकान से लें। विद्यालय को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। इस बैठक में स्पष्टीकरण क्लियर हो गया, कोई नहीं रहा। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। फी स्ट्रक्चर को लेकर एक में पप्पू जी, फी स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, हर विद्यालय का एनुअल फी स्ट्रक्चर होता है सर, जिसमें ट्यूशन फी, एग्जाम फी, टर्म फी, एनुअल फी सब मापदंड दिया हुआ है। उसका चार्ट बना रहता है सर। सर ने कहा कि वेबसाइट पे डाल दीजिए, निश्चित रूप से डाला हुआ है। आप वेबसाइट चेक कर लीजिए निजी विद्यालय का, आप आकर के विद्यालय में देख लीजिए कि चार्ट बना हुआ है कि नहीं। पदाधिकारी जा रहे हैं, जांच रिपोर्ट का मुआयना कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट ला रहे हैं और संतुष्ट हैं विद्यालय से। तो न्यूज में भ्रामक भ्रांतियां न निकाली जाए, आपके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा। और सभी निजी विद्यालयों की तरफ से एक बार पुनः आप सबों ने जो बहुमूल्य समय दिया और इस पल को साझा करने के लिए, पूरे बिहार ही नहीं देश स्तर तक इस न्यूज को फैलाने के लिए आप सबों का भी अभिनंदन है। आपने कहा कि भ्रामक न्यूज नहीं फैला, लेकिन ये आप खुद बताइए कि पहली क्लास के बच्चे को अगर आप 3000 4000 का बुक लिखते हैं, ये कहाँ तक जायज है? ये मैं बताता हूँ सर। प्रकाशन किसका होता है? पब्लिक का नहीं है ना, वो तो आप प्रकाशन किसका होता है आप जवाब देंगे। प्रकाशन सरकार का। निजी पब्लिकेशन हाउस की किताबें चल रही हैं। कौन कहता है? आप एक मिनट, कभी आपने उसका जांच करवाया है? जांच की बात नहीं, जांच सरकार से करवाइए कि निजी है कि सरकारी है? सर, आपके यहाँ भी पब्लिशर्स आते हैं तो आप लोग पब्लिशर्स की जो भी वो कॉपियां होती हैं उसको आप लोग सिग्निफाई करते हैं, फिर करते हैं कि हाँ इनका बुक चलेगा। क्या वो पब्लिशर्स गैर जिम्मेदाराना ढंग से किताब छापते हैं क्या? लेकिन ये कहाँ तक जायज है? आप एकदम जायज है। जो पहली क्लास का बच्चा है तो 4000 जो किताबें चलती हैं, पब्लिशर जो अलाउड है बिहार सरकार से, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिनको अधिकार मिला है, उन्हीं की किताबें चलती है। NCERT SCERT का बुक चलता है, आप आकर के रैपर देख लीजिए। सर, ये बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी तो ये मांग कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि हाँ भाई बच्चों के लिए थोड़ी सस्ती किताबें पब्लिशर्स निकाल। ये तो मांग किया हुआ अभी सर। हाँ। DM सर से मैंने कहा कि प्रकाशन सरकार का, दुकान का GST सरकार का, तो किताब का दाम कम ना करा दीजिए। हम किताब का दाम थोड़े तय करते हैं, हम कपड़ा का दुकान थोड़े तय करते हैं, हम कपड़ा का रेट थोड़े तय करते हैं। रेमंड्स का कपड़ा लीजिए तो कंपनी का दाम देना पड़ेगा। NCERT की किताब का कीमत अगर 100 रुपया होता है, वही दूसरी पब्लिशिंग हाउस में 400 रुपया होता है। दूसरी पब्लिशिंग भी NCERT के पैटर्न पे पढ़ाई होती है, केवल NCERT नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं सर। सरकार, आप भारत सरकार का गजट पढ़ लीजिए, बिहार सरकार का गजट पढ़ लीजिए। NCERT के पैटर्न पर कोई भी किताब चलती है और चलेगी। का ही क्यों नहीं चलता, ये सवाल है मेरा। नहीं चलता है, कब समय तो नहीं देते हैं। रुकिए ना, NCERT के पैटर्न पर ही शिक्षा दी जाती है, इसलिए कोई भी किताब चलेगी। पैटर्न की बात नहीं है, मेरा सीधा सवाल है। मैं सरकार के गाइडलाइन से काम करता हूँ सर, मैं आपके गाइडलाइन से काम नहीं करता हूँ। इसमें समझ रहे हैं ना कि आपका पर्सनल भी स्वार्थ है? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। गाइडलाइन से करता हूँ, सरकार के गाइडलाइन जी नहीं, मैं अच्छी शिक्षा देने के लिए किताबों का चुनाव करूंगा। नहीं होता कि 400
400 किताब 500 किताब आप लिखेंगे? एक जो आम आदमी का सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। रेट आप तय करवा दीजिए। रेट आप तय, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो गवर्नमेंट से आप नहीं, लोगों ने रेट क्यों नहीं कहा कि हाँ सर आप ही बता दीजिए? मैं रेट नहीं तय क्राइटेरिया करता। क्या होना चाहिए? मैं रेट देके किताब तय नहीं करता। तो फिर तो ये तो शोषण होगा। शोषण कैसे पेरेंट्स का होगा? शोषण होगा। हैं? पेरेंट्स का शोषण होगा ना? नहीं, आपके कहने से शोषण कैसे क्यों नहीं होगा? होगा? मैं भी एक पेरेंट हूँ, हाँ। मेरे साथ भी जनमानस है। सर, आप लोग आप जो सवाल मुझसे बोले वो आप आपने कहा होगा ना? हाँ, कहा है। सर आप ही तय कर दिए कि किस क्लास के लिए कितने तक का बुक हम लोग। डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि इसके लिए कमेटी जो बनी है, आज की बैठक की रिपोर्ट जाएगी कमेटी के पास, और बिहार सरकार के बजट में है कि विद्यालयों को पुस्तक, ट्रैवल शुल्क तय करने का अधिकार है। 7% तक वृद्धि करने का अधिकार है। 7% से अगर अधिक वृद्धि करना है तो प्रबंधकारिणी समिति होते विद्यालय में। आपने बोले यही बता दें कि डीएम साहब ने इस पे कहा है। जी। चलिए मैडम आप बताइए किस तरीके से आज मीटिंग रही, बहुत सारे सवाल थे, खास करके रीएडमिशन का बिंदु है। आखिर रीएडमिशन क्यों लेना पड़ता है आप लोगों को? कि बच्चा बार बार आपके विद्यालय में रीएडमिशन क्यों लेगा? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन में के सारे लोग आज, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग, हम लोग सारे लोग एक साथ मीटिंग हुआ। बहुत सारे